केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई यह सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है, अपने विरोधियों को खत्म करने का फॉर्मूला, कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको डराने की कोशिश की जाएगी। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है, उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई यह सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि यह जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद, यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, यह गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है,
इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया। न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या मुख्यमंत्री जांच में शामिल होंगे? जाएंगे क्या 16 तारीख को? देखिए, ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी, चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब देश के सामने इस महाभ्रष्ट सरकार के महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में। कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसके कारण आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी को? मोदी के दोस्त की कंपनी में मोदी का लाखों करोड़ का काला धन, यही तो बोला था दिल्ली की विधानसभा में अरविंद जी ने। और उसी दिन मैंने कह दिया था, अरविंद जी, ये आपने जो सच उजागर किया है, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी, ये सच उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो पिछले 3 दिनों से बताया कि किस तरीके से ईडी की पूरी झूठी कार्रवाई चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को नोटिस आ गया, तो क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें परत दर परत करके उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था, उसमें समझाया था, बताया था कि सारा का सारा काला धन नरेंद्र मोदी का पैसा है, नरेंद्र मोदी का। मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन यह किसी और का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है, नरेंद्र मोदी का। अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। तो यही मामला है, और क्या मामला है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है, अपने विरोधियों को खत्म करने का फॉर्मूला, कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको डराने की कोशिश की जाएगी। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, उस दिन से यह तय था कि अब अगला टारगेट अरविंद केजरीवाल जी होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बेबाकी के साथ दिल्ली की विधानसभा के पटल पर नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त, जिनकी कंपनियों में देश के लोगों का हजारों करोड़ का पैसा डूब गया, जिनकी कंपनियों में मॉरिशस के एक पते से 6 कंपनियों ने, शेल कंपनियों ने हजारों करोड़ का निवेश किया, वो कंपनियां जिन्होंने LIC का 50,000 करोड़ रुपए डुबा दिया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई। इस सारे भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या हाथ है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज कर दिया। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज किया है, उस दिन से यह तय था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी को
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है। हमारा जन्म ही इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है। आप चाहे हमें सीबीआई का नोटिस दो, आप चाहे हमें ईडी का नोटिस दो, आप चाहे हमें जेल में डाल दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन हम देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक, जब तक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता में, एक एक कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जिगरा है, हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।